नमस्कार, राम राम खमागणी दोस्तों हमने राजस्थान की बोलियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा से जो है एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं दोस्तों। चाहे आरपीएससी का पेपर, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, और आई थिंक रीट वालों के सिलेबस में तो ये है 5 नंबर का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन आपका 100% आएगा। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो दोस्तों किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। गुजरी अपभ्रंश जो भाषा है उससे आपकी उत्पत्ति हुई है। देखें तो सबसे पहले वैदिक साहित्य की भाषा थी, उसके बाद संस्कृत भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर शौरसेनी, फिर गुजरी अपभ्रंश और फिर आपकी राजस्थानी आई। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी बोली जो है, उसकी उत्पत्ति जो हुई है दोस्तों वो किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश बोली से हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कौन सा था साहित्य का? तो वो 1700 से 1900 ईस्वी के बीच का जो काल था दोस्तों वो स्वर्ण काल माना जाता है। 1700 से 1900 ईस्वी के बीच का जो काल है उसको राजस्थानी भाषा साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है दोस्तों? वो आपकी है मुंडिया, महाजनी या बनियानवी। मुंडिया जो बनिया वो लगा लिखते हैं वो है दोस्तों। महाजन अपनी बही खाता भी उसी भाषा में लिखता है। तो मुंडिया, महाजनी या मणियाणवी जो भाषा है वो आपकी लिपि है दोस्तों राजस्थानी भाषा की। बात करते हैं, राजस्थानी भाषा राजस्थान के लोगों की मातृभाषा है। ठीक है, संविधान हमें दर्जा दे या ना दे, हमारी जो मातृभाषा यही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे मरु भाषा के बारे में। ठीक है, मरु भाषा कौन सी है? मरु भाषा या मारवाड़ी, मरु भाषा या मारवाड़ी। ठीक है, परंतु मरु भाषा के बारे में देखेंगे। ये दोस्तों आपका एक कुवलिया माला में 18 देसी भाषाओं को शामिल किया था। कुवलिया माला एक जो आपका ये बुक है, किसने लिखी है? उद्योतन सूरी ने लिखी हुई है दोस्तों। ठीक है, उसका काव्य है। उसके अंदर उसने जो 18 देसी भाषाओं को शामिल किया था उसमें उसने मरु भाषा को भी शामिल किया था। संविधान दर्जा दे या ना दे, परंतु जो हमारे प्राचीन जो थे उद्योतन सूरी साहब, उन्होंने कुवलिया माल नाम का एक काव्य लिखा था। उसके अंदर दोस्तों 18 भाषाओं को शामिल किया था। उसके अंदर एक अपनी प्यारी मरु भाषा भी थी दोस्तों। ये मरु भाषा अभी हमने बोली, अगर जिसने पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, मरु भाषा या मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान की भाषा थी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ी शब्द कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो मारवाड़ी दोस्तों आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ये, इसमें उन्होंने उल्लेख किया है मारवाड़ी का। ठीक है, और कुशल नाब के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में भी इसका उल्लेख है। पिंगल शिरोमणि, तो आपसे पूछा जा सकता है, आईने अकबरी तो सबको पता है अबुल फजल का है, उसके अंदर उसने मारवाड़ी का उल्लेख कर दिया, परंतु आपसे पूछा जाएगा कि पिंगल शिरोमणि के रचयिता कौन है? तो कुशल नाब है। कौन है दोस्तों? कुशल नाब है। और इन्होंने ही पहले जो है मारवाड़ी शब्द का इस्तेमाल, इनके ग्रंथ में भी मारवाड़ी शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। आगे बात करते हैं, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे हुआ है? राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उल्लेख हमने देखा, क्या देखा? मरु भाषा। मरु भाषा का उल्लेख कहाँ पे हुआ? तो मरु भाषा का उल्लेख कहाँ पे हुआ था दोस्तों? मरु भाषा का उल्लेख कुवलिया माल जो था उद्योतन सूरी का काव्य उसके अंदर था, उसमें हुआ था दोस्तों। मारवाड़ी का कहाँ पे हुआ? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, और अबुल फजल के बाद में आपका कौन सा था? ये कुशल नाब का जो ग्रंथ था उसमें भी हुआ था दोस्तों। परंतु राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहाँ पे हुआ? तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, 1912 में याद हुआ रखिएगा। ठीक है, किस में किया था इन्होंने? अपनी बुक द लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण था दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण था भाषाओं का, द लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो किस में किया गया था? आप याद रखिए, राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उल्लेख, तो आप याद रखिएगा मरु भाषा का उल्लेख कहाँ पे हुआ? मरु भाषा का कवलिया जो था, कुवलिया माल जो भी था, उसके अंदर उद्योतन सूरी ने किया। उसके बाद में मारवाड़ी का कहाँ पे हुआ? अबुल फजल ने किया और कुशल नाब ने किया। उसके बाद के अंदर राजस्थानी भाषा का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 के अंदर अपनी बुक द लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, द लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में
किया था दोस्तों। अब बात करते हैं राजपूताना के बारे में। तो राजपूताना जो है दोस्तों, वो सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो वो थे आपके जॉर्ज थॉमसन। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन ने राजपूताना शब्द ऐसे ही चलते चलते बोल दिया। ठीक है, वो इधर आए थे, उनको संधि करनी थी राजपूतों से, तो उन्होंने बोल दिया तुम तो राजपूत हो। ठीक है, तो चलते चलते उन्होंने जस्ट बोला ही था, कहीं लिखा लिखा नहीं था, तो इसको लोग भूल गए। बोले बोल दिया होगा यार, ऐसे ही मन में आया होगा। तो सबसे पहले 1800 में प्रयुक्त करके चले गए थे वो। ठीक है, परंतु सर्वप्रथम लिखा किसने? किसके मन में आया लिखने का? तो लिखा किसने? जो बुक लिखेगा उसी ने। इनको तो बुक लिखा नहीं, आलसी थे वो। विलियम फ्रैंकलिन। किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने कौन सी बुक लिखी इन्होंने? द मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस ने 1805 में अपनी बुक लिखी थी इन्होंने, द मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने राजपूता शब्द प्रयोग करके चले गए, इन्होंने कुछ लिखा लिखा नहीं। और विलियम फ्रैंकलिन आए, इन्होंने जॉर्ज थॉमस की मिलिट्री के बारे में एक बुक लिखी, मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो उसमें इन्होंने लिखित प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए राजस्थान शब्द किसने यूज में लिया था? भाषा तो हमने देख ली, राजस्थान शब्द सबको पता है, कर्नल जेम्स टॉड ने 1819 के अंदर एनाल्स ग्रंथ में, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ठीक है, तो उसके अंदर इन्होंने यूज किया था। और मरु कांतर शब्द किसने याद किया था? मरु मतलब रेगिस्तान, कांतर मतलब वन। तो ये हमारे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वाल्मीकि जी ने इसका यूज किया था दोस्तों। बात करते हैं आपके भरतेश्वर बाहुबली घोर। यह वज्रसेन सूरी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वज्रसेन सूरी द्वारा। सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो है राजस्थानी भाषा का, वो है दोस्तों। तो ये आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली घोर किसने लिखा है? वज्रसेन सूरी ने। और राजस्थान नाम हमारा कब हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम स्वीकृत हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं, राजस्थानी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है। और भारत में कौन सा है? तो वो 7वां स्थान है। परंतु जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है दोस्तों, वो है आपका शब्दकोश में 2 लाख से ज़्यादा शब्द है। किसने लिखा है? तो ये लिखा हुआ है सीताराम जी लालस द्वारा। किसके द्वारा? सीताराम जी लालस द्वारा। डॉक्टर सीताराम जी लालस द्वारा लिखा हुआ है। लालच मत लिख देना भाई, लालच है, ठीक है। और इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर कितने खंड है? तो इसके अंदर आपके 10 खंड है दोस्तों। कितने खंड है? 10 खंड है दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखिए कि भाषा का विश्व में 16वां और भारत में 7वां है। परंतु इम्पोर्टेंट आप याद रखिए कि शब्दकोश किसने लिखा है? सीताराम जी लालस ने लिखा है। इसके 10 खंड है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो वो राजस्थानी है। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, जब तक दर्जा नहीं मिल जाता, ठीक है। राजस्थानी भाषा का दिवस कब मनाया जाता है? हमने कल ही मनाया है, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो आप 2 फैक्ट तो याद रखना ही रखना है। शब्दकोश में कितने खंड हैं? 10 खंड हैं। किसने लिखा है? डॉक्टर सीताराम जी लालस ने लिखा है। और भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को दोस्तों। आगे बात करते हैं, राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन थे? तो ये थे जॉर्ज मैक्लिस्टर। कौन थे? जॉर्ज मैक्लिस्टर। राजपूताना शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने। किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमसन ने। और प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन है? जॉर्ज मैक्लिस्टर है। कौन है? जॉर्ज मैक्लिस्टर है। और राजपूताना शब्द सबसे पहले लिखा किसने था? तो वो थे विलियम फ्रैंकलिन। कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। क्लियर हो गया? पहले प्रयुक्त किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने। लिखा किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने, ठीक है। और राजस्थान जो है वो शब्द किसने प्रयोग किया था? जेम्स टॉड ने। और सर्वेक्षक कौन थे? तो वो थे मैक्लिस्टर, ठीक है। परंतु इसके साथ ये मत भूल जाना कि शब्दकोश किसने लिखा था? सीताराम लालस जी ने लिखा था। 10 खंड है उसके। और भाषा दिवस कब है? 21 फरवरी। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? अपने यहाँ पे 25 जून 1975 को। कब दोस्तों? 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग तो हमने गठन कर लिया है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों,
जो आपकी विभिन्न थ्योरीज हैं वो किससे दी है कि राजस्थानी भाषा किससे निकली। तो दोस्तों एक तो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली, ये किसने बोला था, ये एलपी टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। ठीक है, सौ से याद रखिए टेसी, ठीक है, और शर्मा जी। ठीक है, सौ से याद रखिए टेसी और शर्मा जी, सौ से याद रखिए शौर टेसी और शर्मा, शौर टेसी और शर्मा। ठीक है, अगला सौराष्ट्री, सौराष्ट्री से याद रखिए सुनीति, सौराष्ट्री से सुनीति, सौराष्ट्री से सुनीति चटर्जी, सौराष्ट्री से सुनीति चटर्जी। अगला है नागर से याद रखिए आप नागर ग्रियसन, नागर ग्रियसन, नागर ग्रियसन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन, इन्होंने नागरी अपभ्रंश से बोला। और आपके पुरुषोत्तम मेनारिया भी इसी से हैं। सबसे मेन आपको जो याद रखना है वो है गुजरी अपभ्रंश। यह थ्योरी किसने दी थी, तो मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी जी, मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी जी ने बोला था कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा बनी है। अगला दोस्तों, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किस किसने कितना कितना किया है, तो ये एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। दोस्तों नरोत्तम स्वामी जी ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। पश्चिमी भाषा, पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान की ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थान की मेवाती और अहिरवाटी। ठीक है, और दक्षिणी की कौन सी है, मालवी और निमाड़ी, मालवी और निमाड़ी। आप दोस्तों मेरा जो बोलियों वाला टॉपिक है पढ़ लेना, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर। ग्रियसन ने जो है वो इसने 5 भागों में बांटा था, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, इसने उत्तरी नहीं बांटा था, मध्य और मध्य पूर्वी बांट दिया था इसने, मध्य और मध्य पूर्वी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके जो टॉपिक हैं कंप्लीट हो गया है, राजस्थानी भाषा और राजस्थानी बोलियाँ। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।